सो जा सो जा। कैसा हालत हो गया है साला, भिखारियों के साथ सोना पड़ा। आपको भी ईद के राम राम, आपको भी ईद के राम राम भाई साहब, ईद के राम राम आपको भी। जय हिंद ईद के राम राम, जय हिंद जय भारत। भैया जी सबको ईद मुबारक। आपको भी ईद के राम राम, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। ईद के राम राम आपको भी, जय हिंद जय भारत। आंटी यूट्यूबर जो है वो भी उन चोटियों को लेकर के एक बार छूने भर के लिए दूर खड़ी होके, राहुल जी देखिए ना मेरी तरफ प्लीज राहुल जी, ये कह के चिल्लाएंगी और राहुल जी हिला देंगे दूर से हाथ। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? साड़ी नाम है। भागो यहाँ से, भागो पाकिस्तान। जाने का हक को दिया। देश हमारा है, हक को दिया। ये देश हमारा देश संविधान से चलेगा और संविधान को मानते हैं तो इनको भी सैल्यूट है। अभी को मानते हैं, सुनिए कैसे बीच में कहना चाहते हैं। अगर संविधान को मानता है सम्मान है, अगर सरिया को मानता है तो मेरा टॉयलेट रेडी है, टॉयलेट करते हैं सरिया पे, हम टॉयलेट करते हैं सर, क्योंकि इस देश में सरिया नहीं चलेगा, संविधान चलेगा। Oh my God, it's German Shepherd. Hi, what's your name? सोनिया। अच्छा, ये बताइए कि आप किसको सपोर्ट करती हैं, कांग्रेस को या फिर बीजेपी को? बीजेपी। अगर आप मेरिट के बेसिस पर लोगों को नहीं जॉब देंगे, अगर आप आइडियोलॉजिकल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, इनकेपेबल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, तो ये काम होगा। ये कहना कि भैया ये मेरिट से आया, ये मेरिट से नहीं, सवाल में है भैया वो जो ऊपर बैठा वो कौन, वो पहले मुझे बताओ। अब अगर आप मुझे कह रहे हो कि आईआईटी का जो एग्जाम लिख रहे हैं वो सारे के सारे अपर कास्ट के हैं और दलित फेल हो रहे हैं, तो फिर एक काम करो, दलितों से लिखवा के दिखाओ, ट्राई करते हैं। तो जाति जनगणना क्या दिखाएगा, किसकी कितनी आबादी है। अब मैं कह रहा हूँ कि भैया एक्सरे करा दो, पता लगा दो कि इस देश में आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, ओबीसी कितने हैं और ओबीसी में कौन सी जात कितनी है। मेरा आपसे सवाल है, आपकी भागीदारी, दलितों की भागीदारी 1% से कम है, क्या आपकी आबादी 1% से कम है? तो जितनी आपकी आबादी है उतनी आपकी भागीदारी होनी चाहिए। 500 वर्षों के बाद राम मंदिर और अब 800 वर्षों के उपरांत नालंदा हमें वापस मिला है। हाँ, वास्तुकला पर प्रश्न उठाए जा सकते हैं। हाँ, कहा जा सकता है कि जो भव्यता पुरानी नालंदा की थी वो यहाँ नहीं दिखाई देती है, लेकिन बात विरासत की है और नालंदा द्योतक है उस अडिग सनातन का जो हजारों वर्षों से लड़ता रहा। उसे जब जलाया गया तो वो भस्म नहीं हुआ, बल्कि अपनी राख को अपने ही मस्तक पर लगाकर हुंकार भरता रहा कि मेरा उदय तो निश्चित है, मैं सनातन हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं उसी राख से फिनिक्स बनकर फिर से लौटूंगा। कोई बख्तियार खिलजी मुझे जला देगा तो कोई मोदी फिर कभी उठेगा, मैं पुनर्जीवित हो जाऊंगा। कोई रोमिला थापड़ कहेगी कि बख्तियार खिलजी तो कभी नालंदा गया ही नहीं, तो मैं पूछूंगा कि बख्तियारपुर नाम बदलने में क्या समस्या है फिर। कोई डीएन झा कहेगा कि नालंदा तो बौद्ध विश्वविद्यालय था और उसे ब्राह्मणों ने जलाया, खिलजी ने नहीं, तो मैं सीताराम गोयल बन के उठूंगा और उनसे प्रमाण मांगूंगा। मैं उन्हें पत्र लिखूंगा और प्रश्न पूछूंगा कि क्या कोई एपिग्राफ ऐसा मिलता है जिससे आप प्रमाणित कर सको कि हिंदुओं ने कोई भी बौद्ध स्मारक ध्वंस किया हो। मैं पूरा अध्ययन करके आपसे केवल 8 प्रश्न पूछूंगा और वर्षों तक जब आप कोई उत्तर नहीं दे पाओगे तो मैं विक्रम संपथ बनकर आप पर अट्टहास करूंगा। Sitaram Goyal ji challenged Romila Thapar, asked for evidence, and there were I think 2 or 3 inscriptions that she mentioned, 2 of which turned out to be false, and the other one was some vague thing which was not really linked to this particular topic at all. मैं आबास मलदियार बनकर आपसे पूछूंगा कि जिस पुस्तक का आप रेफरेंस दे रहे हो उसमें तो 2 नॉन बुद्धिस्ट शब्द का प्रयोग है, आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि वो हिंदू थे? और फिर गर्वित बनकर चीख कर खिलजी के आक्रमणों की कहानी विश्व को सुना। सवाल क्या इलाज है इनका? इन लोगों मदरसों छापका जिनको अभी देश से निकालने की तैयारी चल रही है, इनसे अब हम डिबेट करेंगे हैं? इनको तो अभी साइड में ले जाके हम बता निकालने की तैयारी क्यों चल रही है? क्यों ना चले, जो हमारे नहीं, जो हमारे राम के नहीं, जो हमारे राम पे सवाल उठाते हैं, जो इस देश में रहते हैं और फिर भी कहते हैं ना भैया यहाँ तो पाकिस्तान जिंदाबाद चलेगा, ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। 1 मिनट, देश हमारा भी है, उसका क्या? अच्छा, हमारे तो पाकिस्तान का लिए थे, देश का बंटवारा हो गया भैया, हमारा देश पाकिस्तान है तो उसके समर्थक यहाँ क्या कर रहे हैं? कैसा लोकतंत्र चाहिए भैया जहाँ पे नेता इटली से आ जाते हैं, वोटर्स बांग्लादेश से आ जाते हैं और नारे पाकिस्तान के लगते हैं? इससे अच्छा लोकतंत्र और क्या मिलेगा इन्हें? भारत खतरे में ना, भारत में इनको खतरा महसूस होता है। भेजिए इनको अभी, टिकट करवा रहे हैं योगी जी, निकलिए यहाँ से। अरे
की मदद से गेस्ट हाउस में रुका है और NHAI पटना गेस्ट हाउस के रजिस्टर में भी आरोपी की एंट्री है। हमारे साथ नीतीश चंद्र जुड़ गए हैं पटना से। नीतीश, ये गंभीर आरोप है। एक तो है कि जो स्टूडेंट कह रहा है कि उसको वही पेपर मिला है जो मेन एग्जाम में आया था, पहले मिल गया था। दूसरी बात है कि जिस तरह से अब तेजस्वी यादव के साथ यह क्या कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है जिसको लेकर अब बीजेपी हमलावर है। देखिए, NHAI के गेस्ट हाउस में जिस अनुराग यादव को ठहराया गया था उसके रिश्तेदार नहीं ठहराया था, रिश्ते में उसके फूफा लगते हैं जो सिकंदर यादव, जो जूनियर इंजीनियर हैं। और उस रजिस्टर में चूंकि मंत्री जी लिखा हुआ था अनुराग यादव के नाम के बगल में, जब ये बात सामने आई तब इस बात की पड़ताल की गई कि आखिर ये मंत्री जी हैं कौन। वहाँ पर जो कर्मचारी थे उन लोगों ने कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन विजय सिन्हा ने इस बात की जानकारी जुटाई और उन्होंने ये कहा है कि ये मंत्री जी और कोई नहीं, तेजस्वी यादव हैं। और उसकी वजह ये भी बताई कि तेजस्वी यादव के जो PS हैं, जो एक अधिकारी हैं डिप्टी कलेक्टर रैंक के, प्रीतम कुमार, उनके ये रिश्तेदार हैं सिकंदर। तो ये कनेक्शन उन्होंने जोड़ा है और उसके बाद ये बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से करीबी है सिकंदर यादव। और हमारे भी सूत्र जो हैं वो ये बता रहे हैं कि सिकंदर यादव लालू परिवार का करीबी है, सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि लालू यादव का भी करीबी है। और चूंकि सिकंदर यादव नौकरी से पहले ठेकेदारी करता था रांची में, और उस समय जब लालू यादव का रांची जाना आना होता था चारा घोटाले के सिलसिले में, तो वहां पर लालू यादव के आसपास उसको देखा जाता था। लालू यादव की कहें उस सेवा करने में ये जो अधिकारी है जूनियर इंजीनियर, चूंकि उस समय उसकी नौकरी नहीं थी, वो लगा रहता था। तो ये कनेक्शन अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। तो ये बात अब धीरे धीरे साफ होती जा रही है कि सिकंदर यादव जूनियर इंजीनियर जो इस वक्त जेल में है, परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपी है, लालू परिवार का वो करीबी है। और फिलहाल अभी एक NHAI गेस्ट हाउस का जो मामला आया है जिसमें अनुराग यादव को उसने ठहराया था, उसके कारण भी ये बात सामने आ गई है कि तेजस्वी यादव के परिवार से, तेजस्वी यादव के PS से उसका रिश्ता। जैसे हमारा प्लेन लैंड हुआ स्टेशन पे हमारा कोई पॉकेट मार लिया। यार कमाल है, ओ पठान हो के पॉकेट मरवाते हो। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? सर मेरा एक ही क्वेश्चन है सब लोगों से, इंडिया में जितने लोग हैं कितने पढ़े लिखे होंगे आप बताना सही से, कितने लोग होंगे? सब पढ़े लिखे हैं ना? सभी तो पढ़े लिखे नहीं है, सभी नहीं है पर फिर भी पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? मानते हैं ना सर? उसमें कितने लोगों को नौकरी मिल रखी है सरकारी? कितने मिल रखी होगी? ये कह रहे कि अगर किसी, आप ये कह रहे हैं कि किसी कक्षा में अगर 40 बच्चे पढ़ते हैं तो 40 के 40 बच्चे सरकारी नौकरी वाले होते हैं। मेरा ये मतलब नहीं है सबको 60,000 50,000 1 लाख सबको नौकरी मिल रही है। आम जनता है उनको 20,000 15,000 पर रखे पर सरकारी नौकरी दे, मेरा मतलब ये है बस। एक क्वेश्चन पर पूछो +B का होल स्क्वायर कितना क्या होता है? ये +B का होल सर, ये +B का होल स्क्वायर नहीं याद है। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है ना, कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करने की क्या जरूरत पड़ी अगर 400 पार होने वाले थे? आम आदमी के टॉप लीडर्स को अरेस्ट करने की क्या जरूरत पड़ी अगर 400 पार हो रहे थे? ध्रुव राठी भैया फैक्ट्स के साथ बड़ा अच्छा जो बोलते हैं। इनके हिसाब से कांग्रेस के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ जो भी हो रहा है वो भाजपा ही कर रही है। उसका कोई हगू उल्टी कर जाए तो वो तो उसमें भी बीजेपी का ही हाथ है। अब बताती हूँ सच्चाई। 2018-19 से कांग्रेस को 130 करोड़ इनकम टैक्स भरना था जो उन्होंने भरा नहीं। इसे इनकम टैक्स की धारा 13A का उल्लंघन हो गया और उसके बाद कांग्रेस ने 11.49 लाख का डोनेशन लिया जो कि लेना नहीं था। 2000 से ज्यादा डोनेशन ले नहीं सकते और अगर लिया भी तो वो इनकम टैक्स का हो जाता है, जिसका हिसाब भी कांग्रेस ने इनकम टैक्स को नहीं दिया, जिसकी वजह से कांग्रेस का 135 करोड़ का बकाया हुआ। उस पर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। तो इनकम टैक्स ने 20% भरने को बोला, उन्होंने वो भी नहीं किया। तो इनकम टैक्स का पूजा करो, उन्होंने कर दिया अकाउंट फ्रीज। लेकिन ध्रुव राठी भैया ये सच्चाई नहीं बोलेंगे। फंडिंग कैसे मिलेगी? और चमचे तो बैठे ही हैं। ध्रुव राठी भैया फैक्ट्स के साथ बोलते हैं, ध्रुव राठी भैया फैक्ट्स के साथ बोलती है। जो भी करती है बीजेपी करती है, मोदी डिक्टेटर है, झूठे। जय श्री राम।